हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी से एक दो सवाल आते हैं दोस्तों, जैसे सीजीएल एग्जाम में, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। आना होगा तो वहीं से आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी PDF इसका पेड ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ द फॉलोइंग। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के मुद्दों को व्याख्या करता है। किसके बारे में व्याख्या करता है बताइए? बिग बैंग थ्योरी बताइए। तो बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में दोस्तों? तो यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के लिए। ये बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हु हैज फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ जियोसेंट्रिक। भू केंद्रीय अवधारणा के प्रतिपादन किसने किया बताइए? जियोसेंट्रिक। हु हैज फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ जियोसेंट्रिक। तो दोस्तों क्लाडियस टॉल्मी। क्लाडियस टॉल्मी इज द राइट आंसर। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट हेलियोसेंट्रिक मॉडल इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? स्टेट की NTPC वगैरह में सब आ चुका है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों हेलियोसेंट्रिक मॉडल इन द सोलर सिस्टम? कोपरनिकस। कोपरनिकस इज द राइट आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्टडी स्टेट थ्योरी रिलेटेड टू। समयावस्था सिद्धांत के संबंध किससे है? किससे बताइए? स्टडी स्टेट थ्योरी रिलेटेड टू फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे दोस्तों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन देख लीजिएगा। गैलेक्सीज आर क्लासिफाइड एज। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन देखिए बताइए। स्टेट PCS में पूछा हुआ है। तो गैलेक्सीज आर क्लासिफाइड एज ए स्पाइरल गैलेक्सी। एज ए स्पाइरल गैलेक्सी बताइए। एज ए स्पाइरल गैलेक्सी। इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस पूछा हुआ है। एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी कितनी होती है? कितना होता है दोस्तों? 1.5 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर। 1.5 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सके आप एग्जाम को यूनिट चेंज करते मीटर में पूछ दिया, कुछ भी किलोमीटर में याद रखना। 1.5 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। किसका है बताइए? किसका यूनिट? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई दोस्तों? ये है डिस्टेंस, दूरी की। किसकी है? दूरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये बढ़िया बताइए। ए गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार। आकाशगंगा तारों का समूह। बिल्कुल सही है। द गैलेक्सी कंटेंस 98% स्टार एंड 2% डस्ट पार्टिकल। आकाशगंगा में 98% तारे होते हैं, 2% धूलकण होते हैं। ये बात भी सही है। आकाशगंगा के अंतर्गत तारे, ग्रह, उपग्रह आदि होते हैं। गैलेक्सीज इंक्लूड्स स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर सारे सही है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा का भाग है? देवयानी का है, दुग्ध मेखला में मिल्की वे, सुपर क्लस्टर, या फिर निहारिका नेबुला जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर मिल्की वे गैलेक्सी। आपको पढ़े होंगे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, ठीक है। द ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द स्काई एट नाइट, उसको क्या बोलते हैं? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? SSC CHSL CGL 2020 CHSL 2021। सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा CGL में आपका, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द स्काई एट नाइट इज नोन एज। क्या बोलते हैं इसको? खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन विच अदर एलिमेंट इज फाउंड इन एबंडेंस ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? किसी पूछा है? सन में पूछा है। हाइड्रोजन के अलावा क्या पाया जाता है वहाँ पे? तो दोस्तों हाइड्रोजन के अलावा सन में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, ऑर्गन, हेलियम, नियोन। तो इसका आंसर हेलियम हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। द टाइम इट टेक्स फॉर द सन टू ऑर्बिट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य समय लगता है कितना? 2.5 करोड़, 2.5 मिलियन, 10 मिलियन, 25 मिलियन, 50 मिलियन।
बताइए। ठीक है, जिसका 25 मिलियन ईयर, ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा। इन द लाइफ टाइम ऑफ स्टार व्हाट डज द नेबुला फेज रेफर्स टू। एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किस संदर्भित करता है? CDPO, CGL 2021 में पूछा हुआ है। नेबुला के बारे में बताइए। क्या होगा इसका आंसर? धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल। नेबुला फेज क्या होता है? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इन द लाइफ टाइम ऑफ स्टार व्हाट डज द नेबुला फेजेस रेफर टू। तो नेबुला क्या करता है? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन, धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल को नेबुला बोलते हैं। ठीक है, Which space agency is responsible for the development and launches of जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? इंपॉर्टेंट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकास और उड़ान के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जिम्मेवार है? नासा। नासा कहाँ का कंपनी दोस्तों? अमेरिका का है। ESA का मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना बताइए। इसका आंसर तो नासा हो जाएगा। चलिए ठीक है, बताइए। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसका स्थापना 1975 को किया गया था। इसकी स्थापना 1975 को किया गया था। ठीक है, उसके रोस्कोमोस क्या है दोस्तों? ये रशियन एजेंसी है। ठीक है, रोस्कोमोस, इसका स्थापना 1992 में किया गया था। रोस्कोमोस को ESA को 1975 में। ठीक है, रोस्कोमोस को 1992 में। और CNSA क्या है? ये दोस्तों चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। इसका स्थापना 1993 में हुआ था। ठीक है, रोस्कोमोस के बाद 1993 में, रोस्कोमोस 1992 में, चाइना 1993 में, और 1975 में हुआ था किसका? ESA का। नासा का 1958 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1958। ठीक है, 29 जुलाई, पूरा डेट याद रख लीजिएगा, 29 जुलाई 1958। ठीक है, बाकी ESA 75, रोस्कोमोस 92, चाइना वाला 1993 जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, तो इसका आंसर नासा होगा 1958 वाला। वाई डू स्टार अपियर मोर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तारे पूर्व से पश्चिम की किस कारण से ज़्यादा दिखाई देते हैं? वाई डू स्टार अपियर्स मोर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? बिकॉज, क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, याद रखिएगा, पश्चिम टू पूर्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? B। ठीक है, इसका PDF हम पेड ग्रुप में डाल देंगे आपको, यहाँ पे देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो जुड़े हुए ग्रुप में वो जॉब करते हैं। ठीक है, तो इसलिए PDF सभी उन लोग पढ़ सकते हैं। बाकी तो वीडियो भी देखना जरूरी है, क्योंकि वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है। जैसे वीडियो में एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिल गया? जैसे मान लीजिए इसके बारे में, नासा के बारे में पता चल गया 1958। ESA कहाँ का एजेंसी? यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1975, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। रोस्कोमोस का रसिया का जो 1992 में। CNSA मतलब चाइना का 1993 में। और नासा 1958 में 29 जुलाई। तो ये सब थोड़ा बहुत बेसिक मिल जाता है वीडियो देखिएगा तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।